नाइजीरिया से चल रहा था साइबर फ्रॉड का रैकेट। रिटायर्ड सेना अधिकारी से 89 लाख की ठगी। गाजियाबाद साइबर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक और बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड नाइजीरिया में है। एडीसीपी क्राइम सचिंद्रन राय ने बताया कि थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक पूर्व सेनाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने केमिकल बिजनेस के नाम पर 23 बार में उनसे 79 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक चुकबुड़ी और बिहार निवासी प्रधान गौरव को गिरफ्तार किया है। गैंग का मास्टरमाइंड कैपेसिटी ह्यूमन हेयर नाइजीरिया में है। चुकबुड़ी कपड़े का व्यापार करने भारत आया था। कोविड के बाद वह साइबर अपराध में शामिल हो गया। उसका पासपोर्ट और वीजा गुरुग्राम के एक मामले में पहले से जब्त है। प्रधान गौरव ठगी के पैसे के लिए बैंक खाते का उपलब्ध कराता था और इसके बदले कमीशन लेता था। गैंग केमिकल और बिटकॉइन बिजनेस में अधिक मुनाफे का लालच देके लोगों को ठगता था। वेबसाइट पर शादी का झांसा भी देते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरफ्तारी से कर्नाटक, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ठगी के मामले का खुलासा हुआ है। वहीं एडीसीपी क्राइम सचिंद्रन राय ने बताया कि देखिए, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर क्राइम थाने की टीम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो साइबर अपराध करते थे। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नंदग्राम थाना क्षेत्र से की गई है, जिसमें एक नाइजीरियन सदस्य है। प्लस इस गैंग का जब पर्दाफाश किया गया तो इसमें और भी नाइजीरियन सदस्य इन्वॉल्व हैं। इस घटना का क्रम यह है कि 2 फरवरी को एक एफआईआर जो इंदिरापुरम थाने पे लिखी गई थी, जिसमें पीड़ित ने लिखाया था कि उसको फर्जी वेबसाइट के माध्यम से केमिकल सप्लाई का झांसा देकर और लगभग कई बारों में 89 लाख रुपए इसके साथ ठगी हुई थी। इसके साथ अक्टूबर में घटना घटी थी 23 में, और इसने फरवरी में जो है 24 में एफआईआर लिखवाई। इसके बाद से उक्त मुकदमा जो है साइबर थाने पर ट्रांसफर हुआ, जिसमें हमारी टीम लगी हुई थी। घटनाक्रम यह है कि इसके बाद से ये क्रिस्टोफर, जो चौकुदी क्रिस्टोफर औद, ये रहने वाला नाइजीरिया का, इनका एक गैंग है। ये बताया कि मैं नाइजीरिया से 2019 में जो है आया हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद से कोविड हो गया। ये आया था कपड़ा का व्यवसाय करने। इसके बाद से इसका दूसरा साथी है कैपेसिटी ह्यूमन हेयर, दोनों मिले। तीनों इसने बताया कि हमको अगर कुछ अकाउंट्स अगर इंडियन बैंक के मिल जाते हैं तो हम लोग जो है इसमें काम कर लेंगे। इसके बाद इन लोगों ने प्रधान गौरव कुमार को जोड़ा, जिसके द्वारा 5 बैंक खाते उपलब्ध कराए गए हैं, जो पर खाते का 12,000 रुपये में इनको दे देता था। और जो क्रिस्टोफर पकड़ा गया, ये 10% कमीशन लेता था पर खाते का, आगे जो कैपेसिटी ह्यूमन हेयर से। कैपेसिटी ह्यूमन हेयर इस समय नाइजीरिया में बैठा हुआ है। और भी जो सदस्य हैं इसके संबंध में छानबीन चल रही है। इनकी गिरफ्तारी से 3 राज्यों के कुल 5 घटनाओं का खुलासा हुआ है। राजस्थान का 1 केस, महाराष्ट्र का 2, कर्नाटक का 2, तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल बरामद हुई है। 3,60,000 रुपये हम लोगों ने रिफंड कराया है, और 1 डेबिट कार्ड जो बरामद हुआ है। देखिए, इसमें जो वेबसाइट यूज हुई है, इसमें वेबसाइट का नाम है tinesmanufacturing.com, और जो इसमें ईमेल आईडी है sales@tinesmanufacturing.com। इसकी जब डिटेल निकाली गई तो नाइजीरिया के वेबसाइट निकली, और जो इसमें वेबसाइट के माध्यम से केमिकल सप्लाई का झांसा देते थे। इसके अलावा बिटकॉइन सेल करने के लिए करते थे, शादी का भी झांसा देते थे, और तमाम अलग अलग प्रोडक्ट सेल करने के नाम पे लोग झांसा देते थे। जो बंदा इस झांसे में आ जाता था उससे एडवांस पेमेंट कई बार में लोग लेते थे। पूरा गैंग इसमें ऑपरेट करता था। चूंकि डिटेल्स मिल नहीं पा रही थी, टाइम काफी लग गया। इसमें जो भी सदस्य हैं हम लोगों ने सत्यापन किया है, नाइजीरिया से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें हमारी टीम लगी हुई है। आगे भी काम चल रहा है, जैसे ही इसमें प्रगति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। क्योंकि ये गुरुग्राम में 2023 में एक ऑलरेडी मुकदमा लिखा हुआ है, उसमें इसका जो वीजा पासपोर्ट है वहाँ जब्त है, और जो इसके कार्ड और मिले हैं सब एक्सपायर हो चुका है। तो उसके संबंध में संबंधित को रिपोर्ट भेजी जाती है। आपने अब तक कितने पैसे रिफंड करवा दिए? इसमें टोटल अभी 3,60,000 रुपये रिफंड हुए हैं, और बाकी अभी जो गैंग के सदस्य हैं और भी खाते पे काम चल रहा है, उस पर डिटेल जो है अभी आने के। सिड्राजिन केमिकल लिक्विड है, जो महंगी आती है, वेटनरी पर्पज से सप्लाई की जाती है। क्योंकि जो साइबर फॉरेस्ट है, इनको कोई केमिकल नहीं बेचना था, केवल ये डिफरेंट प्रोडक्ट बेचने के नाम पे साइबर ठगी कर रहे थे। और जो भी सामान ये बेच रहे हैं चाहिए होता था, उससे एडवांस पेमेंट ले लिया करते थे, और उसके बाद से झांसा देकर जो है उसको 2 महीने 3 महीने तक जो है पैसा जो है लेते रहते थे। इसमें भी इसी तरह हुआ। उसके अभियुक्त के जो विक्टिम है, इसके साथ लगातार फ्रॉड चलता रहा, और 23 बार में इसने जो है 89 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। अभी देखिए, प्रथम दृष्टया जो हमारी छानबीन हुई उसमें 3 राज्यों के 5 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें राजस्थान का 1 केस है, महाराष्ट्र का 2 और कर्नाटक का 2 है। बाकी चीजों पे जो मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं, प्लस इसमें जो IMEI वगैरह हम लोग अभी चेक करेंगे JMI पोर्टल से, जो सिम बरामद हुआ है और जो खाते इन्वॉल्व हैं, अभी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जो भी डिटेल आएगा आपको अवगत कराया जाएगा।